जय हिंद जय भारत साथियों। साथियों नोटिस। जय हिंद जय भारत साथियों। साथियों जब भी कोई अपना लोन डिफॉल्ट करता है या ईएमआई डिफॉल्ट करता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे सिक्योर लोन हो, चाहे अनसिक्योर लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का लोन हो, कोई भी लोन हो, जब भी कोई उस लोन का ईएमआई डिफॉल्ट करता है या उस लोन को डिफॉल्ट करता है तो उसे तीन प्रकार के नोटिस आते हैं। पहला नोटिस आता है बैंक की तरफ से, जिसमें उसका बैंक का नाम लिखा होता है, किस बैंक ने आपको लोन दिया था और किस बैंक का आपने लोन डिफॉल्ट किया है, उस बैंक का नाम लिखा होता है ऊपर। पहले तो वो बैंक आपको नोटिस भेजती है, वो होता है रिमाइंडर नोटिस या रिकॉल नोटिस बोल सकते हैं उसको। वो पैसे मांगने के लिए, आपका जो आपका हफ्ता बाउंस हो गया है या आपकी ईएमआई जो चढ़ गए हैं, वो मांगने के लिए आपको रिकॉल नोटिस भेजती है बैंक। साथियों दूसरा नोटिस जो होता है ना, वो बैंक के वकील का नोटिस होता है। हर बैंक के अंदर अपना एक वकील होता है, वो वकील हायर करके रखते हैं कुछ लीगल केसों के लिए, जो लोग डिफॉल्ट करते हैं उसके लिए। तो दूसरा जो नोटिस आता है वो बैंक के वकील का आता है, उसके ऊपर बैंक के वकील का नाम भी लिखा होता है और बैंक का नाम भी होता है। और जो तीसरा नोटिस होता है वो कोर्ट का नोटिस होता है, जिसके ऊपर तराजू छपा होता है या कोर्ट का स्टैंप लगा होता है या मजिस्ट्रेट का स्टैंप लगा होता है। वो तीसरा नोटिस होता है जो कोर्ट का नोटिस होता है। अब साथियों इन तीनों नोटिसों में क्या फर्क है? जो पहला नोटिस है, जो बैंक की तरफ से आया रिकॉल नोटिस, जब भी आपके पास में कोई रिकॉल नोटिस आता है या बैंक की तरफ से नोटिस आता है जिसमें बैंक का नाम लिखा हुआ है और वो आपसे पैसे की डिमांड करता है, रिकॉल नोटिस जैसे बोलते हैं, आप उसका जवाब अपने राइटिंग में हाथों से लिखकर, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप अपने हाथों से लिखकर हिंदी या इंग्लिश में, जो भी आपको भाषा समझ में आती है, लिखना आती है, आप उस भाषा के अंदर उस नोटिस का जवाब बैंक को दे सकते हैं। और जिस दिन आपको नोटिस मिला है उसके 15 दिन के अंदर आपको उसका जवाब देना होता है। साथियों दूसरा जो नोटिस था, जो बैंक के लॉयर ने भेजा था, मतलब बैंक के वकील ने, जब भी आपके पास ऐसा कोई नोटिस आता है तो वो बैंक के वकील का नोटिस होता है, मतलब आपको उसका जवाब भी देना कंपलसरी है। चाहे आप अपने राइटिंग से हाथों से लिख कर उसका जवाब दें या आप वकील के थ्रू जवाब दें, लेकिन जवाब देना कंपलसरी है साथियों। आप बैंक के नोटिस को इग्नोर कर सकते हो एक बार, लेकिन जो बैंक के वकील का नोटिस आया उसको इग्नोर नहीं करना है आपको, उसका जवाब कंपलसरी हमको देना है, जरूर देना है। और साथियों जो तीसरा नोटिस है, तीसरा नोटिस बहुत ही पावरफुल नोटिस होता है, क्योंकि वो सीधा कोर्ट से आता है। जब आप दोनों नोटिसों का जवाब नहीं देते हैं या बैंक उन दोनों नोटिसों के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होती है, तब आपको बैंक कोर्ट के थ्रू नोटिस दिलाती है। नोटिस वही होता है, रिकॉल नोटिस होता है, वो पेमेंट के लिए ही नोटिस होता है, लेकिन वो कोर्ट के थ्रू होता है। साथियों ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है? जैसे ही आपके पास में इस तरह का कोई नोटिस आता है, कोर्ट का नोटिस आता है, आप अपने आसपास के लोकल जो वकील होते हैं, एक वकील हायर करिए और उस नोटिस का जवाब 15 दिन के अंदर आप भिजवा दीजिए। अब आपका जो नोटिस जाएगा वो बैंक में नहीं जाएगा, सीधा कोर्ट में जाएगा, क्योंकि कोर्ट से नोटिस आया है। तो आपका जो वकील होगा, आपने जो हायर किया वकील, वो सीधा ही आपके जो नोटिस है उसका जवाब सीधा कोर्ट को देगा और रीजन देगा कि किस वजह से आप अपना जो ईएमआई वो भर नहीं पा रहे हैं। जो जेन्युइन आंसर है वही आपको लिखाना है उसके अंदर। तो साथियों 3 नोटिस आते हैं, तीनों को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हैं, ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, तो ये 3 प्रकार के आपके पास नोटिस आते हैं। साथियों एक नोटिस और आता है, वो होता है लोकपाल का नोटिस। सॉरी, मैं लोकपाल नहीं, लोक अदालत का नोटिस होता है वो क्या होता है? और लोक अदालत का जो नोटिस आता है वो सिक्योर लोन में नहीं आता है, अनसिक्योर लोन में ज्यादातर आता है। क्योंकि रीजन ये होता है कि अनसिक्योर लोन में बैंक वालों के पास में हमारी कोई भी चीज गिरवी नहीं है या कोई भी चीज मॉर्गेज नहीं है, तो बैंक हमें सेटलमेंट के लिए ऑफर देता है। तो वो लोक अदालत का आपको नोटिस देता है, आप वहां जाइए। अगर आपको जाना है, आपके पास, आपको लगता है मेरे पास सेटलमेंट करने का पैसा है, आप जाइए, जरूर जाइए। उसके अंदर आपको कोई कार्यवाही नहीं होती है आपके ऊपर। अगर आप वहां गए, आपने लो सेटलमेंट ऑफर ठुकरा दिया, तो कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं है, कोई जेल नहीं है, कोई सजा नहीं है। लोगों का ये सोचना होता है लोक अदालत का नोटिस है, वो लोग अदालत नाम सुन के घबरा जाते हैं।
कि यार ये तो अदालत से नोटिस आ गया, क्या करें। एक्चुअली वो होता है लोक अदालत, जनता की अदालत होती है, वहां पे आपको जाना है। बैंकों के जो वकील होते हैं वो वहां पे बैठे होते हैं, बार्गेनिंग होती है इसके अंदर, सेटलमेंट जिसे बोलते हैं, बार्गेनिंग होती है। आपको बार्गेनिंग में आपको अगर आपका रेट पसंद आता है 10, 20, 30, 40 जितने परसेंट पे आप करना चाहते हैं, आप उनके साथ में बातचीत कर सकते हैं और अपना जो लोन है वो वहां सेटल करा सकते हैं। तो साथियों ये जो तीन चार प्रकार की नोटिस आती है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, जवाब जरूर देना है। और आगे भी मैं आपको जानकारी देते रहूंगा, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप। साथियों एक चीज और बताता हूं मैं आपको, भारत के अंदर कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, आप उसके अंदर भी जुड़ सकते हैं। ये निःशुल्क चलाया जा रहा है, पूरे भारत के अंदर निःशुल्क चलाया जा रहा है। और अभी जो है गुजरात के अंदर चल रहा है, खास करके अभी गुजरात में चल रहा है। तो गुजरात के अंदर श्री राजेश्वर ब्रह्मभट्ट भारतीय जी हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। तो आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट है www.कर्जमुक्तभारत.co.in, उसके ऊपर जाके आप अपना फॉर्म भरिए। आप भर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म, या फिर हमारी ऑफिस है, हमारी ऑफिस में आइए जो गांधीनगर में है, और सौराष्ट्र वालों के लिए राजकोट में है, और अभी सूरत में भी खुल रही है। तो ये हमारी ब्रांचेस ऑफिस है, तो आप वहां जा सकते हैं, आप अपना फॉर्म भरा सकते हैं। और अगर आपको कुछ लीगल एडवाइस चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, या आपको कोई प्रकार की अगर और सहायता की जरूरत है तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।